ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यू रूल। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो देश भर के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि में भारी वृद्धि की गई है और साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। पहले जहां इन बुजुर्गों को केवल 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, अब यह बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह हो गई है। इसके अतिरिक्त एक मुश्त 50,000 रुपये का बोनस भी दिया जा रहा है। मई 2025 से प्रभावी ये योजना लगभग 78 लाख पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली है। यह निर्णय उन बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जो अपनी मेहनत की कमाई का फल पाने के हकदार हैं। कर्मचारी पेंशन योजना का परिचय और महत्व। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 एक केंद्रीय सरकारी पहल है जो उन श्रमिकों के कल्याण के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने संगठित क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। यह योजना उन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करती है जिन्होंने सरकारी या निजी संस्थानों में दीर्घकालिक सेवा की है और नियमित रूप से भविष्य निधि में अपना हिस्सा जमा किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का ईपीएफओ में योगदान आवश्यक है। पहले इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि वर्तमान महंगाई के अनुपात में अत्यंत कम थी। अब सरकार के इस निर्णय से बुजुर्गों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिल रहा है। पेंशन राशि में हुई क्रांतिकारी वृद्धि। नई व्यवस्था के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मासिक आय में जबरदस्त सुधार हुआ है। पुरानी प्रणाली में जहां पेंशनर्स को मात्र 1,000 रुपये प्रति माह मिलता था, वहीं अब ये राशि 7 गुना से अधिक बढ़कर 7,500 रुपये मासिक हो गई है। इसके साथ साथ 50,000 रुपये का एक मुश्त बोनस भी प्रदान किया जा रहा है जो तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बुजुर्गों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महंगाई भत्ता डीए भी इस राशि में जोड़ा जाएगा जिससे भविष्य में और भी अधिक लाभ की संभावना है। यह वृद्धि न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि बुजुर्गों के आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। बुजुर्गों के जीवनयापन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन। इस नई पेंशन व्यवस्था से बुजुर्गों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। पहले 1,000 रुपये की न्यूनतम राशि से उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन था। अब 7,500 रुपये की मासिक आय से वे अपनी चिकित्सा संबंधी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। दवाइयों और इलाज की बढ़ती लागत के बावजूद अब उन्हें इसकी चिंता कम करनी पड़ेगी। परिवारजनों पर आर्थिक बोझ कम होगा जिससे पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा। बुजुर्ग अब अधिक स्वतंत्रता और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि आर्थिक तनाव कम होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष प्राथमिकताएं और सुविधाएं। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी विशेष व्यवस्था की है जो उनके समग्र कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित स्वास्थ्य जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे बीमारियों की शुरुआती पहचान संभव होगी। सरकारी अस्पतालों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलेगा जिससे लंबी प्रतीक्षा की समस्या से छुटकारा मिलेगा। किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़े इलाज की लागत में भी राहत मिलेगी। ये सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं कि बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अतिरिक्त चिंता न करनी पड़े। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। यात्रा और परिवहन में मिलने वाली रियायतें। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यात्रा संबंधी सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है। रेलवे और राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए पर विशेष छूट प्रदान की गई है जिससे उनकी यात्रा लागत में कमी आएगी। धार्मिक स्थलों और तीर्थ यात्राओं के लिए अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं जो उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होंगी। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर वीआईपी सुविधाएं उन्हें आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। इन सुविधाओं से बुजुर्गों को अपने परिवार और मित्रों से मिलने जाने में सुविधा होगी। यात्रा की बढ़ती लागत के कारण जो बुजुर्ग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने से झिझकते थे, अब वे निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगे। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में सुधार। पेंशन धारकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जो उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगे। कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में वे आसानी से धन प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिससे बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। घर की मरम्मत, पारिवारिक समारोह या चिकित्सा आपातकाल के लिए विशेष ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधा उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए तैयार रखती है। बैंकों में विशेष काउंटर और प्राथमिकता सेवा से उनका समय भी बचेगा। इससे उनकी समग्र बैंकिंग अनुभव में सुधार होगा। योजना के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया। ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज और शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक ने कम से कम 10 वर्ष तक ईपीएफओ में नियमित योगदान दिया हो। आधार कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र,
पेंशन पासबुक और बैंक खाते की विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ईपीएफओ कार्यालय में जाकर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। दस्तावेजों की जांच के बाद पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज अद्यतन रखें और किसी भी समस्या के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन से संपर्क करें। सामाजिक सम्मान और पहचान में वृद्धि। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और उनकी सेवाओं की पहचान की जाती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को विशेष पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन समारोहों में बुजुर्गों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। सामुदायिक मंचों पर उनकी उपलब्धियों और योगदान को मान्यता दी जाती है। ये पहल न केवल उनके आत्मसम्मान को बढ़ाती है, बल्कि समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करती है। युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि मेहनत और सेवा का फल अवश्य मिलता है। इससे सामाजिक एकजुटता और पीढ़ियों के बीच सम्मान की भावना को बल मिलता है। भविष्य में होने वाले संभावित सुधार और विस्तार। विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का मानना है कि ईपीएस 95 योजना में आगे और भी सुधार की संभावना है। पूर्णतः डिजिटल आवेदन प्रक्रिया को अपनाकर सेवा को और भी तेज और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। पेंशन राशि में महंगाई के अनुसार नियमित वृद्धि की संभावना है। घर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजना भी विचाराधीन है। बुजुर्गों के लिए विशेष आवास योजना भी शुरू की जा सकती है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ पेंशनधारकों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए जा सकते हैं। ये सभी संभावित सुधार योजना की प्रभावशीलता को और भी बढ़ाएंगे। सरकार की प्रतिबद्धता से यह स्पष्ट है कि बुजुर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। समग्र प्रभाव और सामाजिक लाभ। ईपीएस 95 योजना में आए बदलाव का समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बुजुर्गों की बेहतर आर्थिक स्थिति से पूरे परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा। युवा पीढ़ी पर बुजुर्गों की देखभाल का बोझ कम होगा, जिससे वे अपने करियर पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। आर्थिक सुरक्षा से बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से समग्र स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार होगा। ये योजना एक मिसाल स्थापित करती है कि सरकार अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेती है। इससे देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए बदलाव निस्संदेह एक ऐतिहासिक कदम है, जो लाखों बुजुर्गों के जीवन में खुशहाली लाएगा। 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये मासिक पेंशन, 50,000 रुपये का बोनस और अनेक अतिरिक्त सुविधाएं इस योजना को वास्तव में कल्याणकारी बनाती हैं। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान भी दिलाता है। सरकार का यह निर्णय दिखाता है कि राष्ट्र अपने वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं को याद रखता है। भविष्य में इस तरह की और भी योजनाओं की उम्मीद की जा सकती है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस योजना का हकदार है, तो तुरंत संबंधित दस्तावेज तैयार करें और ईपीएफओ से संपर्क करें। ये एक सुनहरा अवसर है जिसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।